बीच में, और हम उनको भी रियली में महावीर प्रसाद जी लिख रहे हैं हमारे लिए, हम सौभाग्यशाली हैं, आज का दिन हमारे लिए अनमोल है, रियली में अनमोल है सर। मैं इस दिन का इंतजार वेरी फर्स्ट डे से कर रहा था, और मेरी तो दिले तमन्ना थी कि इस लाइव वेबिनार का शुभारंभ सर के सेमिनार से करें। तो इस आज के इस सेशन में हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हैं, फिर एक बार मैं पुनः आप सभी का लाइव वेबिनार टीम प्रहलाद की तरफ से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, और आशा करता हूं आप अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन घर में रह करके इस लाइव वेबिनार का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और टीम को भरपूर आनंद दिला रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है और शुभकामनाएं हैं कि आज के इस सेशन के बाद हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, और बहुत ज्यादा हम अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे कि हम कैसे उस टीम के साथ में लंबी प्लानिंग करके इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लें। तो बस मैं ज्यादा आपके बीच में बाधा न बनते हुए आज के सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं आज हमारी सबकी जो ग्रेट शख्सियत, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, जिन्होंने हमें खड़ा किया, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, मैं उनको इनवाइट करूंगा। लेकिन मेरे अकेले की औकात नहीं है, मैं अकेले में इतनी हिम्मत नहीं है, जो आप मुझे जोश दिलाएंगे। यार वेलकम मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी सर, जोरदार तालियों के साथ उस ग्रेट गुरुओं को इनवाइट कर रहा हूँ, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी सर। ओवर टू प्रहलाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, क्योंकि जब परिवार में सब लोग साथ रहते हैं तो मैंने कई लोगों से देखा और सुना भी है कि इस समय घर में सबसे ज्यादा गृह क्लेश होते हैं, क्योंकि परिवार के सब लोग सब साथ रहते, कहते हैं ना कि एक साथ जब सारे बर्तन रहते हैं तो कोई ना कोई बचता है। हम घर में रहते हैं तो बच्चों की एक्टिविटी, यार के बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो आपस में छोटी छोटी बातों को लेके घर में गृह क्लेश बहुत बढ़ रहा है। लेकिन आरसीएम के वो जमात साथी है जो कि हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं, और आरसीएम के लोगों के घरों में गृह क्लेश नहीं हो रहा है, ये मुझे पक्का विश्वास है। और आज जो हम बात करेंगे कि इस क्वारंटाइन जो टाइम है, इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। देखिए कि जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा टाइम मेरी 52 साल की जिंदगी में नहीं तो आया, और ऐसा नहीं लगता कि नहीं आने वाला है। ये जो समय है, ये समय है सबसे पहले अपने आप को आत्ममंथन करने का। आत्ममंथन करने का कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो मैं बात करूंगा कि डेली एक्शन के ऊपर, कि इस समय हम क्या कर, कहते हैं ना कि आपके पास जीवन में 7 तरह के सुख चाहिए। कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन निरोगी काया जो है कि हम काम के भागदौड़ में इतने बिजी रहते हैं कि हम हमारे शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जैसे कि मैं देखता हूं मेरे अपने आप पर, कि मेरे कमर का दर्द पिछले कई सालों से है, और मैंने अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर कई जगहों पर दिखाया। हर जगह पे उन्होंने बोला कि 1 घंटे 2 घंटे आपको एक्सरसाइज करना है डेली। लेकिन इस काम की भागदौड़ में मैं वो कभी कर नहीं पाया, और मेरा कमर का दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो ही ये लॉकडाउन का पीरियड आया तो सबसे पहले मैंने ये निर्णय लिया कि मेरी लाइफ की मुझे दिनचर्या बनानी है, और मैंने रोज 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाला, और उसकी बदौलत आज मैं 10 से 12 घंटे मेरी सीटिंग कर रहा हूं। मैं अपने आप में सीख भी रहा हूं। इस समय जो मेरी पढ़ने की काफी इच्छा थी, क्योंकि जब मेरे परिवार जो है कि वो गरीब परिवार से हूं मैं था, तो मैं जब पढ़ाई की तो 10th 11th के बाद में मैंने टोटल ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की, डिप्लोमा भी मैंने प्राइवेट किए, तो अभी भी पढ़ने की काफी इच्छा थी। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं 2 ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूं, और मुझे लगभग 4-4 घंटे दोनों कोर्स में लगते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूं तो इससे
मैं अपने आप को स्वस्थ एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। और मेरा जो कमर का जो पेन था उसके अंदर लगभग मुझे लग रहा है कि 30 to 40% मुझे रिलीफ लग रहा है। यार 10 से 12 घंटे बैठने के बाद मैं कंटिन्यूटी बैठ पा रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा यही सजेशन है कि सबसे पहले हमें हमारे शेड्यूल में आपको वर्क ऑन सेल्फ यानी कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगता हो, मेडिटेशन अच्छा लगता हो मेडिटेशन करे, योगा अच्छा लगता हो योगा करे, एक्सरसाइज अच्छा लगता हो एक्सरसाइज करे, रनिंग अच्छा लगता हो रनिंग करे, वॉकिंग अच्छा लगता हो वॉकिंग करे। लेकिन कुछ ना कुछ करें आप। जब आप कुछ ना कुछ रोज नियमित करते हैं तो आपका सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अच्छा फील करते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं तो क्या होता है कि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले अपने रूटीन में ये ट्राई करें। देन मेरा एक है कि मिनिमम जब आप एक्सरसाइज कर लें, सब कुछ कर लें, आपकी बॉडी को थकान आ जाए, कुछ ऐसा महसूस हो, तो जब आप ऐसा महसूस हो तो 15 मिनट आप मेडिटेशन करें या अपने आप से खुद आंखें बंद करके सेल्फ टॉक करें। सेल्फ टॉक करें कि आज जो भी सिचुएशन में मैं हूं, जैसी भी सिचुएशन में मैं हूं, उसका क्या कारण है, क्या रीजन है। एंड जो भी आपके मन में जो थॉट आते हैं, विचार आते हैं, उन विचारों को आप लिखें। ये क्या है कि जब सेल्फ एनालिसिस आप करेंगे, क्योंकि दुनिया में आपको आपसे ज्यादा और कोई अच्छा नहीं जान सकता। दुनिया में आपको आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता। तो अपने सेल्फ थॉट जो भी आते हैं उन थॉट को लिखें कि यार मैं कामयाब हूं तो किन वजह से हूं, आज अगर मैं नाकामयाब हूं तो किस वजह से हूं, या मेरे में ये अच्छी आदतें हैं तो किस वजह से आई। क्योंकि जो आप जब आप इसकी रिवाइंडिंग करेंगे अपनी लाइफ को जाके, तो आपको ये लगेगा कि यार कि मैं ये टीम में जिन लोगों के साथ जो मैं देना चाहता हूँ उसको मैं क्या दूं, मैंने क्या सीखा। ये आपको सेल्फ एनालिसिस का बहुत बड़ा टाइम है। तो मिनिमम 15 मिनट आप अपने आप को सेल्फ टॉक करें, और सेल्फ टॉक करें तो मिनिमम अपने पास जो भी थॉट आते हैं उनको लिखें। और जब भी अगर आप जैसे कि कहीं लेके बैठ के योगा और एक्सरसाइज करें, तो अपने मोबाइल के अंदर कुकू एफएम वाली जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करके उसमें से कोई भी किताब जो भी आपको अच्छी बुक लगती हो उस बुक्स को आप। मैंने अभी इस योगा के टाइम पे सीक्रेट ऑफ मिलियनियर्स माइंड और एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लगभग मेरे 13 अध्याय पूरे हो चुके हैं, और सीक्रेट ऑफ मिलियनियर्स माइंड में पूरी कर चुका हूँ किताब। तो आपके साथ क्या है कि एक साथ दो काम हो रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और बुक्स भी सुन रहे हैं। जो बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट होगा आपका एक्सरसाइज करते करते ऑटोमेटिक ध्यान आपका माइंड जो है उसको रिसीव कर लेगा। तो अपनी सेल्फ थॉट को लिखें। और तीसरी जो आदत डालें, रीड ए गुड बुक, किताबें पढ़े आप। किताबें अगर जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारे पास किताबें अभी नहीं है, इस बंदी के दौरान हम कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ क्या करें। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन में जाके आप देखें कि कई सारी फ्री पीडीएफ किताबें मिलती है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और रोज पढ़ें और रोज लिखें। उस किताब को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आपको क्या अच्छा लगा उसको नोट्स बनाने की आदत डालें आप। उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी नोट्स बनाने की आप आदत डालें, आप नोट्स बनाएं। क्योंकि जब आप उसको पूरी किताब को पढ़ लेंगे तो सारी आपको चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन जो ही आप उस नोट्स को आप पढ़ने लगेंगे, नोट्स को जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी मैंने क्या पढ़ा। और एक चौथा काम जो करना है आपको कि पॉइंट आउट द राइट डाउन योर वीकनेस, कि हमारी कमजोरी क्या है। जब आप लिखोगे कि राइट डाउन लिखेंगे कि मैं कहाँ था जब सेल्फ टॉक करके, तो उसके बाद लिखे कि मेरी वीकनेस क्या है, आखिर मेरी कमजोरी क्या है। मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मैं लोगों में नेगेटिव, लोगों से मैं नेगेटिव डील करता हूँ, लोगों की मुझे मैं कमियां देखता हूँ, या मैं लोगों के साथ हमेशा शिकायत मोड में रहता हूँ, या लोग मेरे से साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। ये सारी चीज जो भी आपकी एनीथिंग है, या मैं रेगुलर कोई चीज को मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, रेगुलर किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ, रेगुलर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, या मैं अपना एनालिसिस आप खुद करें, राइट डाउन लिखें कि मेरी क्या वीकनेस है। और देन उसको करें कि 1 आवर्स उस जो भी आपको वीकनेस लगे, आप सारी वीक जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको कई तरह की लंबी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन लंबी लिस्ट पे काम नहीं करना आपको। उसमें से आपको सबसे पहले 1 to 3 टॉप 3 को चुनना है, और टॉप 3 को चुन के सबसे पहले जो पहली वीकनेस आपको लगे उस पे आप डेली 1 घंटा काम करना शुरू करें।
क्योंकि जब आप सबको साथ कहते हैं ना कि यार कि मैं जब सब चीजों को एक साथ करने की सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी एक वीकनेस को पकड़े और उस एक वीकनेस पर आप डेली वर्किंग करना शुरू कर दें कि मुझे इस वीकनेस को हराना है, मुझे इस वीकनेस से मुझे जीतना है। और जब आप ये आपके मन में जब ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मुझे इस वीकनेस को हराना है और मुझे इससे जीतना है, तो आप देखेंगे कि 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन के बाद में वो जो आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बनने लग जाएगी। आपको जब और उससे आपके जीवन में जब आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे, आप खुश महसूस करेंगे। तो ये लेकिन ये तो हुई हमारी पर्सनल और हेल्थ और हम वैल्यू के, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस पेट को जो है कि रोज खाना चाहिए, परिवार में रोज खर्चा चलाना है, रोज दूध वाले के पैसे देने हैं, मोबाइल पे बात करते हैं तो मोबाइल का बैलेंस रोज डलवाना पड़ेगा, रोज हम अगर जूम की मीटिंगें देखते हैं तो इंटरनेट का टॉपअप रोज डलवाना पड़ेगा, इंटरनेट का पैकेज डलवाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है कि यार कि हम इस समय भी हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे को उस पर काम करना है। अब घर बैठे बैठे हम बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारे को जो सबसे पहले करना है कि बहुत सिंपल सी बात है कि एक लिस्ट बनाएं कि डेली टॉक 5% में जो ऐसे लोग जो पिछले 6 महीने से परचेज नहीं कर रहे हैं, जो लोग जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया लेकिन वो परचेज नहीं कर रहे हैं पिछले 5 महीने 6 महीने से, ठीक है, पिछले 5-6 महीने से परचेज नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट देखोगे तो आपको खूब निकलेगी। लेकिन हम सब पे काम नहीं कर सकते हैं, तो लिस्ट बना लें यार कि मेरे को रोज 5 लोगों से कि जैसे जो भी आपका टाइम शेड्यूल बनता है, 5 लोग, 10 लोग, जो भी आप अपने पॉइंट देख के अपने आप से टाइम शेड्यूल फिक्स कर लें। लेकिन मेरा ये कहना है कि मिनिमम 5 लोगों से, ऐसे लोगों से आपको बात करनी है। 5 जब आप ऐसे लोगों से बात करेंगे और उनको प्रोडक्ट जब जो है कि आप उनको डिलीवर कहाँ से होगा, और जहां आप बात करेंगे तो वहां बात करके उन लोगों को, अगर वो प्रोडक्ट परचेज करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला कारण हो सकता है कि उसके आसपास पिकअप सेंटर नहीं है। देन दूसरा कारण हो सकता है कि उसको अपलाइन ने ज्वाइन तो करा दिया लेकिन उसको बिजनेस के बारे में नहीं समझाया। देन तीसरा कारण हो सकता है कि उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या उसको किसी कोर्स में ज्वाइन हुआ हो, किसी ऑब्लिगेशन में ज्वाइन हुआ हो। तो हमें क्या है कि उसको ये सारी चीजें हमारे को फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बना के जो पिछले 6 महीने से परचेज नहीं कर रहे हैं, वैसे 5 लोगों से आप रोज बात करना शुरू करें। जब आप 5 लोगों से बात करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर अनावश्यक ऐसे मतलब अनजाने में आपको एक्साइटेड महसूस करेंगे आप। देन दूसरा काम है कि लिस्ट एंड टॉक डेली 5% जो कि ऐसे जो रेगुलर परचेज कर रहे हैं, रेगुलर परचेज कर रहे हैं, उससे 5 लोगों से बात करनी है जो 1000 रुपए 2000 रुपए की परचेज कर, और उनको बोलना है कि तुम इस समय अपने घर में 10,000 रुपए का सामान रखो। तुम अपने घर में 5,000 10 तुम्हारे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो तुम्हारे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के जो लगते हैं घर में सामान, उन सामानों को रखो। और उन सामानों को रखने से काम नहीं चलेगा। उन सामानों को रखने के बाद में उनको बोलो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बताओ कि यार कि तेरे को नमक चाहिए तो मेरे पास पड़ा हुआ है, हल्दी चाहिए तो मेरे पास है, चाय की पत्ती चाहिए तो मेरे पास मिलती है, नहाने का साबुन चाहिए तो मेरे पास मिलता है, सर्फ चाहिए तो मेरे को पास मिलता है, अगर तुम्हारे को पोछा लगाने के लिए फिनाइल चाहिए तो वो मेरे पास है, जो अगरबत्ती चाहिए, अगर तुम घर क्वारंटाइन टाइम में रोज भगवान की शाम सुबह पूजा करते हो और अगरबत्ती नहीं है तो अगरबत्ती मेरे पास है। ऐसे लोगों को जानकारियां दो आप, ये जानकारी दो। तो क्योंकि जो ही आप उनको बोलोगे कि यार अपनी दुकान, उसके माइंड में लोग आ जाता है कि अपनी दुकान, दुकान का मतलब दुकान खोलना ये करना, तो उसके दुकान में लोग आ जाता है यार जब मार्केट खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा तब हम मेरी दुकान खोलूंगा। तो उसको बोलना दुकान नहीं खोलनी यार, तेरे को 2 महीने 3 महीने के सामान रखने हैं तेरे को, ताकि यही अभी उसका तुम्हारा बिजनेस होगा। तो उनको सबको ये मोटिवेट करना है। देन लिस्ट हु पर्सन बट नॉट इन योर बिजनेस डेली टॉक 1%, यानी कि अब आपको डेली, अब इस समय क्या करना हमारे को, क्योंकि हमारा बिजनेस केवल जो पुराने लोग उनसे नहीं, तो हमारे बिजनेस में नए लोग भी आने चाहिए। अब नए लोग आने चाहिए तो कैसे कि यार आप लिस्ट बनाओ अपने ऐसे लोगों को बताओ कि जो आपके साथ बिजनेस में नहीं है।
अब ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ बिजनेस में नहीं है, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, अड़ोसी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, फेसबुक के फ्रेंड हो सकते हैं, या आपने कभी भी साथ काम किया तो वो लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के डेली एक व्यक्ति से बात करो आप। आपके पास जब आप पूरा शेड्यूल बनाएंगे कि यार मेरा जब, मैं ये कहता हूँ कि देखो, अगर हम कहीं नौकरी पे जाते हैं तो भी 8 से 10 घंटे काम करते हैं। अगर हम कहीं दुकान खोलते तो भी सुबह पहले उठ नहा धोकर हम जाके दुकान खोलते, और शाम को मार्केट जब तक बंद नहीं होता जब तक दुकान बंद करके नहीं आते हम। ऐसा तो नहीं यार कि बीच में से 11 बजे 12 बजे में बंद करके आ गया। काम पर गया तो यार मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जाके फिर वापस आ गया। यानी कि हम 10 से 12 घंटे काम करते थे। तो मेरा अभी भी आपसे ये कहना है कि आप भी शेड्यूल बना लो, सुबह 9 से शाम का 9 बजे तक का, या 9 बजे से लेकर 7 बजे तक का 10 घंटे से 12 घंटे का अपना शेड्यूल बना लो, और उस शेड्यूल के हिसाब से काम। अब उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरे को डेली 1 घंटा, अगर कोई पर्सनल रीडिंग में ज्यादा काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज पे काम कर रहा है, अपनी टीम के साथ काउंसलिंग पे 1 घंटा जा रहा है, तो उन सारी चीजों पर जब शेड्यूल बना लेंगे आप, तो उस हिसाब से आपको लगता है। लेकिन मिनिमम मेरा कहना है कि मिनिमम एक नए आदमी से आपको फोन पे बात करनी है। जब एक नया आदमी से जब आप फोन पे बात करेंगे तो कई बार उसको प्लान समझाना है, तो आप जूम की मीटिंग पे, वीडियो कॉल पे, या जो भी आपको सुटेबल हो उसके ऊपर उसको प्लान बताएं। और प्लान बताने के बाद आप जब किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करें तो ये सबसे पहले तय कर लें कि यार उससे पूछे कि कौन से एरिया में रहता है, कहाँ रहता है। अब जिस एरिया में वो पिक रहता है उस एरिया में आसपास में कहाँ पिकअप सेंटर है, खुला हुआ नहीं खुला हुआ, ये सारी बातें उस व्यक्ति से बात करने के पहले आपको नॉलेज में ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो ही समय पहले बात करोगे फिर बाद में पता करोगे वो तैयार हुआ, अरे यार यहाँ तो पिकअप सेंटर ही नहीं है, माल ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये सब। तो हमें डेली एक व्यक्ति से आपको बात करनी है। जब आप एक व्यक्ति से डेली बात करेंगे, और देन एक पॉइंट है कि लिस्ट हुज पर्सन बट नॉट इन योर बिजनेस, एंड लिस्ट इन योर टीम हाउ मच एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक आपसे लिस्ट बनानी है कि आपकी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, कितने लोग परचेजिंग मोड में हैं, कितने लोग पिछले 3 महीने से परचेजिंग मोड में थे, और उनमें से जो परचेजिंग मोड में थे, क्योंकि देखिए लिस्ट है कि हमारे बिजनेस में, जैसे कि बीसी छाबड़ा जी ने कहा कि हमारे बिजनेस में एक लवर आते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में हर व्यक्ति के बिजनेस में 30 to 40% जो बिजनेस आता है वो ऐसे लोगों से आता है जो कभी भी मीटिंग में नहीं आते, जो किसी अपलाइन के टच में नहीं है। उनको सिर्फ किसी को हेल्थ कार्ड अच्छा लगता है इसलिए वो हेल्थ कार्ड लेते हैं, किसी को चाय की पत्ती अच्छी लगती है इसलिए चाय की पत्ती अच्छी लेते हैं। अब क्या होगा कि जो इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे परचेजर जो हैं, जो क्योंकि वो किसी अपलाइन के टच में नहीं है, किसी मीटिंगों में नहीं आते हैं, अब उनको अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा तो खुलने के बाद में आपका 30 to 40% बिजनेस सीधा वहां लोग कम हो रहा है। 30 to 40% बिजनेस सीधा वहां कम हो रहा है। अब आप क्या करें कि जैसे पहले, जैसे कि गूगल पे मुझे अभी पता नहीं, आप आपस में कि जैसे पहले वेट टू एसएमएस था जो कि 160 लोगों को एक साथ मैसेज आता था, या आप ऐसे व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप का आप ब्रॉडकास्टिंग बनाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अगर आपका मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में सेव है तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से आप टच में रहें। कैसे टच में रहें, ये इसके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि जो परचेजर जो 30 to 40% बिजनेस वो आपके आपके और आपके टच में नहीं है, वो मीटिंगों में नहीं आते हैं, वो सिस्टम में नहीं आते हैं, उनको सिर्फ वो प्रोडक्ट ही इसलिए परचेज कर रहे हैं कि उनको प्रोडक्ट से प्यार है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इसलिए करें। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बना के वैसे लोगों को कहां तक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो सकती है इसके ऊपर तय। और ये तब होगा जब आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के घरों में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होगा। अगर उसको साबुन चाहिए, तेल चाहिए या चाय की पत्ती चाहिए तो आपके पास स्टॉक में होगा तो आप उसको दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जो है कि उसकी लिस्ट बना के इस पे काम करें, ये इससे आपका होगा। देन फिर ट्रेन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हाउ टू वर्क इन करंट सिचुएशन। जो लोग एक्टिव लोग हैं उनको ये ट्रेन करना है कि इस करंट सिचुएशन में हम बिजनेस कैसे करें। हम सोच रहे हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी लॉकडाउन 1 के बाद किसी को आशा नहीं थी कि लॉकडाउन 2 भी आएगा, लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन 3 भी आ सकता है। आज मैं भास्कर में पढ़ रहा था
तो भास्कर में एक पेपर में पढ़ रहा था, तो उसने कहा, उन्होंने कलेक्टर से बोल रहे थे, उनसे लोगों ने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ कर्फ्यू है वहां पर हम इंडस्ट्री को भी रनिंग करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। और अभी तक उनका यह कहना है कि लॉकडाउन 3 और आ सकता है, और हम प्रयास करेंगे कि आएगा, आना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना की चेन को तोड़ना है। और लॉकडाउन 3 नहीं भी आया तो भी हर जगह पे धारा 144 लगी हुई रहेगी। और जो रेड जोन एरिया है, कि जैसे इसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, इस तरह के जो एरिया बनेंगे, उस एरिया से आपस में आदमी एक दूसरे की जगह पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। और जैसा हम सोचते हैं कि इस कोरोना के जो बंदी से पहले जैसा हम चल रहे थे, वैसा हम बिजनेस करने के लिए, वैसी परिस्थितियां आने के लिए मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग हमारे को साल से 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा कम। 1 साल पहले ना हमारी मीटिंगें होगी ना कुछ होगा। तो इसके लिए अब हमारे को मेंटेलिटी, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कभी हमने पहले ऐसे जूम पे मीटिंगें नहीं की। जब ये जूम पे मीटिंग करने लगा तो मैंने कहा यार, हम तो इतने दिन पता नहीं, अगर ये कंसेप्ट अगर पहले आ चुका होता तो हम दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जो हम बड़े शहरों में या कहीं पर भी हम बिजनेस करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता था, तो ऐसा हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वहां बैठ के लोगों को हम ऐसे ट्रेन कर सकते थे टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है कि आरसीएम में जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है कि आप टेक्नोलॉजी को सीखो, लेकिन इस कोरोना बंदी ने सब लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया। और सब लोग, ऐसे लोग भी जो कभी मोबाइल में मैसेज नहीं खोलते हैं, व्हाट्सएप नहीं लिखते हैं, ये नहीं करते हैं, वो जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो या तो हमें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर के हम करंट सिचुएशन में हम कैसे काम करें, तो ये हमें उनको ट्रेन करना। अब ऐसे ट्रेन करने के लिए कई जगहों पे लोगों को बोलना है कि यार, आप केवल जूम की मीटिंग है, रोज इस मीटिंग से निकले उस मीटिंग में चले गए, इस मीटिंग से निकले उस मीटिंग में चले गए, इससे तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है, इससे बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। जब तक कि ऐसे लोगों के साथ हमें एक्टिव लोगों की लिस्ट बना के, हमारे परचेजरों की लिस्ट बना के, जो लोग परचेज नहीं कर रहे हैं हम उस पर काम करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम उसके साथ संपर्क में रहेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा। क्योंकि हमारे पास, तो हमें इन चीजों, करंट सिचुएशन में हमें काम, आप देखिए कि रोज आपको एक डेली एक मीटिंग अटेंड करनी, एक मीटिंग अटेंड करनी, 2 मीटिंग अटेंड करनी, 2 मीटिंग अटेंड करनी। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि दिन भर एक से निकले, दूसरे से निकले, तीसरे से निकले, दिन भर मीटिंग सुन सुन के बॉडी में पूरी एनर्जी हो, मैं आई कैन डू इट, मैं बड़ा करूंगा, लॉकडाउन खुलने दो, ऐसा होने दो, मैं बड़ा करूंगा। अरे बड़ा करेगा, लेकिन अगर लॉकडाउन के करंट सिचुएशन अगर साल भर 6 महीने चलेगा, तो परिवार के जब रोज खर्चे, दूध के पैसे नहीं होंगे, घर में सामान लाने के पैसे नहीं होंगे, तब क्या करेगा वो सारा लोग, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो हमें डेली ऐसा काम करना है जिससे कि हम बिजनेस, हमारी पोजीशन कैसे हो। हम लॉकडाउन, हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना सिचुएशन। और देखिए कि माल भी हम आपको क्यों रख रहे हैं कि अपने कह रहे हैं कि माल आपके अपने घरों में रखें। देखिए कि जैसे कि अभी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी कि भीलवाड़ा में डेली 6-7 ट्रक निकल रहे हैं, लेकिन जब तक आरसीएम वर्ल्ड में स्टॉक है तब तक निकलेंगे। हेल्थ गार्ड से डेली 4-5 गाड़ियां निकल रही, उनका वो चालू है। भीलवाड़ा में इन्होंने इंडस्ट्री को चलाने के लिए परमिशन ले ली है, लेकिन मेरी कल बात हो रही थी तो लेबर ही नहीं आ रही साहब, कोई काम पर ही नहीं आना चाहता इसमें। आटा प्लांट में चालू करने के लिए तैयार है, कोई लेबर ही नहीं आ रही। चाय प्लांट को चालू करने के लिए वो तैयार है, लेकिन लेबर नहीं आ रही। अभी कल कुछ 4-5 लेबर आई तो सिर्फ 500 ग्राम चाय बन रही। वॉशिंग पाउडर प्लांट के अंदर जब वो काम शुरू किया तो वहां कोई लेबर नहीं आ रही, क्योंकि जो व्यक्ति गांव से रोज इस कोरोना के वायरस को सुनता, वो कहता है यार, मैं एक रोटी खाऊंगा जिसकी जगह पर आधी रोटी खा लूंगा, लेकिन मैं बीमार नहीं होना चाहता, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो आप ये माल की, ऐसा नहीं कि आप माल नहीं की हमेशा आपको आपूर्ति मिलती रहेगी, माल की कमी भी रहेगी। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आपके एरिया में माल अवेलेबल है, आप अपने यहाँ पर स्टॉक रखना शुरू करें, स्टॉक रखना शुरू करें। अब हम करंट सिचुएशन में हमें कैसे काम करना है,
ये हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएं यार कि तुम अपने 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को ऐसे मीटिंग पे रहो, कॉन्फ्रेंस कॉल करो, वीडियो कॉल करो, या अगर किसी को, बहुत सारे लोग जब जूम करते हैं कि यार हमारे को जूम से डर लगता है तो स्काइप ही करो, गूगल का हंगटोन्स आता है उससे करो, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमारे लोगों को आमने सामने रूबरू हो, उनके साथ इस तरह से काम करो। करंट सिचुएशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे को काम करना चाहिए। उन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक एक रॉयल्टी अचीवर, एक एक वाइटल अचीवर वो अपनी टीम का रोल मॉडल है। उसकी टीम, किसी की टीम में, एक रॉयल्टी अचीवर की टीम में, किसी की टीम में 1000 लोग हैं तो किसी की टीम में 2000 लोग हैं। उन 2000 लोगों में से अगर वो रोज 100 लोग, 200 लोगों से अगर संपर्क में नहीं हो रहा और फिर वो कहेगा कि साहब मेरे पास खर्चे नहीं, खर्चे के लिए पैसे नहीं, घर में सामान नहीं, ये नहीं, अरे तुम जो तुम्हारे को रात घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हो, तुम उस काम को भी नहीं कर रहे हो तो फिर कहां से आएगा। और कहते हैं ना कि भगवान कभी भी आप कितना जानते हैं उससे नहीं देता कि आप कितना जानते हैं। भगवान आपको हमेशा फल उस बात का देता है कि जो आप जानते हैं उसका आप कितना उपयोग कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तब आपको भगवान फल देता है। तो हमेशा है कि हम करेंगे तो पाएंगे, अगर हम करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। तो हमें ये करना पड़ेगा, हमारी टीम को साथ, उन सब लोगों के साथ लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा। अगर हम इस समय भी, कई लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता, इधर मीटिंग से जाते हैं उधर चले जाते हैं, सर इस समय कोई लोग सुनते नहीं, क्या बात करें। कोई कहता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं साहब, अरे जो है जिसकी बात करो ना, नहीं है जिसकी, जो आपके कंट्रोल जोन में ही नहीं, जो हमारे कंट्रोल जोन में, उस पर बात करो। आप क्या करते हैं कि अपने आप को फ्री करने के लिए ऐसा सगुफा छोड़ देते हैं जो आपके पास नहीं है, और जो चीजों आपके और किसी अपलाइन के, किसी जिससे आप बात कर रहे हैं उसके कंट्रोल में नहीं है, नो कंट्रोल पे आप रात दिन डिस्कस करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास क्या है उस पर बात करो आप, ताकि आप क्या कर सकते हैं। देन एक राइट डाउन आईडी नंबर एंड नेम हु हैव 1 लाख बिजनेस। अब क्या है कि जैसे कि जिन लोगों की 1 लाख में बिजनेस है, आप हर रॉयल्टी अचीवर, हर डिस्ट्रीब्यूटर की जब नीचे से डेप्थ में 5000, 10,000, 20,000 का बिजनेस आ रहा, ऐसे लोगों की एक लिस्ट डाउन करो कि जिनके लेग में 10,000, 20,000, 30,000 का बिजनेस आ रहा है लेकिन वो वर्किंग में नहीं। क्योंकि जब आप ऐसे समय में बात करते थे पहले, तो वो कभी तो नौकरी पे होता था, कभी अपने बिजनेस धंधे पे होता था, वो ढंग से बात नहीं करता। आज लगभग 1 महीना होने में आया है, 1 महीने बाद हर व्यक्ति अब इस बात को सुनने के लिए वो मेंटलिटी प्रिपेयर्ड है। 1 महीने तक हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे को रोज कोई न कोई मीटिंग मिल जाती, कोई न कोई बात हो जाती। मेरी एक अभी दिल्ली में कल किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, वो कहते थे यार हमारे पड़ोस में मेरे 2 दोस्त रहते हैं, वो दोस्त हम रोज मॉर्निंग वॉक साथ करते थे, बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने जाते तो सब साथ मिलते थे, लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि यार के एक दूसरे भी मिल ले तो वो कहता है ना बाबा ना, पता नहीं मैं आपसे मिलना और कोरोना हो जाए तो। जो रोज लोग लंगोटे यार शाम सुबह साथ बैठते थे, सब कुछ करते थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं अभी, कि कोई किसी के घर नहीं आ रहा है इस समय, सबको डर बैठा हुआ है। तो सब अभी लोग अधिकांश से डिप्रेशन में आ रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो, उनको सोच रहा है कि यार कि इस बंदी के दौरान में कैसे लोगों की तनख्वाह देंगे, कैसे क्या करेंगे, इतना मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी, इतना कुछ पड़ा हुआ है, बिजनेसमैन के पास, किसी के पास फूड सप्लीमेंट के या किसी तरह के क्या प्रोडक्ट हैं, कोई किसी को पेमेंट देना तो किसी को उधारी लेनी तो किसी को क्या करना, तो सारे टेंशन। अभी आप उन लोगों से अगर कोई नौकरी पे जा रहा है तो उसकी नौकरी पे अभी कुछ वो भी नहीं जा पा रहा है। तो अभी आपको करना क्या है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बना के ऐसे लोगों से बात करो जिनकी लेग में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 किसके जैसे देखे, ऐसे लोगों से डेली आप लिस्ट बना के डेली 2 लोग 3 लोग से आप बात करना शुरू। क्यों कि अब आप बात करोगे तो उसके पास समय है सुनने के लिए, पहले समय नहीं था उसके पास सुनने के लिए, लेकिन इस समय उसके पास सुनने के लिए समय है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से वो बोर हो चुका है। तो आप जब कोई भी चीजें आप बताओगे, उसको सब कुछ करोगे, तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, वो आपकी समय शुरुआत कर सकता है। और जो ऐसे शुरुआत कर सकता है, तुरंत उनकी
अगर कोई आईडी टर्मिनेट है या क्या है, उससे ऐसे लोगों से शुरुआत करके उसको आइडेंटिफाई करो, और मिनिमम अगर एक लोग 2 लोग से रोज बात करना, ये अपनी लिस्ट तैयार करो आप सब अपने आप, ये लिस्ट तैयार करके देन ट्रेन एक्टिव इशू हाउ टू, देन मेक ए सोशल लिस्ट, राइट डाउन, मेक ए सोशल लिस्ट, यानी कि हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारे रिलेटिव्स की, परिचितों की, दोस्तों की, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो हमारे साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, और इन्वॉल्व भी नहीं है, और आप जब उससे बात करते हो तो इस बिजनेस में आना भी नहीं चाहते हैं, देन उन लोगों को सिर्फ ये अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनको सबको ये बोलो कि यार तेरे को नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, आटा चाहिए, तो ये मेरे घर पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये आप जब ये कब कह पाओगे, जब आप अपने घर में स्टॉक रखना शुरू करेंगे तब आप कह पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे सोशल लोगों की लिस्ट बना के, क्योंकि ऐसे जितने भी सोशल आपके अरिचित परिचित जो भी लोग हैं, उन सब लोगों के आपके मोबाइल में नाम फीड होंगे, मोबाइल में नाम फीड है तो उनका ब्रॉडकास्टिंग बनाओ, और ब्रॉडकास्टिंग बना के रोज एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, उनको सारे ये चीजें लिख के बोलो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे पास, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मेरे यहाँ से मिल जाएंगे। देन आपको एक काम करना है साहब, हमने ये सब कुछ कर लिया कि देन मेक ए लिस्ट टर्मिनेट आईडी और नोट रिन्यू आईडी। इस समय जो आईडी टर्मिनेट है, जो नोट रिन्यू है, ऐसे लोगों को भी रोज मिनिमम एक व्यक्ति से बात करवाना। आप ज्यादा मत करो, एक व्यक्ति से रोज बात करवा। एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आईडी टर्मिनेट है, जिसके साथ कुछ ऐसा, उससे भी एक व्यक्ति से बात करो डेली, ताकि उसकी अगर आईडी, अगर वो तैयार होता है, देन उसके आईडी एड्रेस तुरंत अपलोड करो, और अपलोड कराने के बाद जो ही वो 1000 की परचेज करेगा, उसकी आईडी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से आप बात करें। देन एक ये सबसे बड़ा चीज है कि वर्क ऑन लिस्ट बिल्डिंग। हमारी भी लिस्ट बिल्ड करो, हमारी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी बात करो, उनकी भी लिस्ट बिल्ड करो। देन हमारे टीम में जो नीचे, उन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे वापस जो लोग हैं, उस लोगों को भी लिस्ट बिल्ड करवाना शुरू करो। आप अगर एक व्यक्ति से 100 200 लोगों की लिस्ट बनती है, और आपकी टीम में अगर एक रॉयल्टी अचीवर की बात करें, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर है, और 1000 डिस्ट्रीब्यूटर अगर 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो कितनी लिस्ट बनती है साहब? 1 लाख लोगों की लिस्ट बनती है। अगर आपके पास ऐसे लिस्ट बिल्डिंग पे काम करो, और कहते हैं कि मैं एक कोटेशन सुन रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि वो नॉलेज नहीं है या उनको आता नहीं है। अधिकांश से लोग 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट नहीं, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, ऑन पेपर पे लेके नहीं आते हैं। जो 9 आप क्या करें, जब आपके पास लिस्ट होती है, आप 1 लोगों से मिले, किसी व्यक्ति की अगर 20 लोगों की लिस्ट है, उसने सिर्फ 15 लोग, 10 लोग, 15 लोग से बात की, 15-20 लोगों से बात की, और सारे लोगों ने अगर मना कर दिया, उसमें से 2% 3% रिजल्ट मिला, वो क्या कहता कि अब बिजनेस चलने वाला नहीं है साहब। अगर यही लिस्ट उसके पास 200 300 400 लोगों की होती हो, तो उसके मन में क्या आएगा, चला अभी तो 20 लोगों ने मना किया, अभी तो मेरे पास 150 लोग बाकी है, 180 लोग बाकी है, 100 लोग बाकी है, 100 लोगों से मेरे को बात कर। तो लिस्ट जो है इस समय सबसे बढ़िया है कि सारे लोग घर पे हैं, लिस्ट बनाने के लिए आपस में बात करके उनकी कुशलक्षेम पूछने, हालचाल पूछने, उसके लिए भी ठीक है। और सब लोगों को बोलो कि अपनी लिस्ट बिल्ड करो, अपनी भी लिस्ट बिल्ड करो, और अपनी टीम में भी लिस्ट बिल्ड करवाओ। ये सबसे बढ़िया, क्योंकि लिस्ट बिल्ड करोगे, लिस्ट बिल्ड करने से जिस समय आपकी टीम के हर जगह पे लोग आ जाते हैं, फिर लिस्ट बिल्ड करने के बाद जब आप लिस्ट को, लोग जिनकी लिस्ट निकली, उस लिस्ट में से जब नाम फीड करते हैं अपने मोबाइल में, तो उनका, अगर उनके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाता है साहब कि इनके पास व्हाट्सएप है, यानी कि व्हाट्सएप है, मतलब इसका मतलब ये एंड्रॉइड मोबाइल पे यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं। अगर जिस शहर में आपके पास 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग अगर कॉमन ओवरऑल टीम से जब इस तरह से हो जाता है, तो आपको उन लोगों की जूम मीटिंगें करनी चाहिए, उन लोगों से वीडियो कॉलिंग करनी चाहिए,
उन लोगों के साथ अगर जूम मीटिंग करनी चाहिए, स्काइप पे मीटिंग करनी चाहिए, हमें उन लोगों के साथ मीटिंगें करना शुरू कर, लेकिन हमें लिस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी। और देखिए, जितने भी विद्वान लोग हैं या जितने भी जो लोग हैं, अभी आज न्यूज़पेपरों में, खबरों में ये आज देखते हैं कि यार कि जब तक कोरोना की वैक्सीन मार्केट में नहीं आती, जब तक आप कोरोना के संग जीना सीख ले, कोरोना के साथ-साथ आप जीना सीख लें। तो कोरोना के साथ जीना सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कोरोना के क्वारंटाइन पीरियड में हमें हमारे बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है। अगर हम ये सारे काम करते रहेंगे, तो हमें क्या है कि आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। वर्क ऑन सेल्फ की जैसे बात हो गई, देन वर्क ऑन न्यू जॉइनिंग। अब जब आप जैसे क्या कि लिस्ट बना ली, तो देन हमें न्यू जॉइनिंग करने के लिए क्या है कि अभी हम अगली बार, मैं आपको बता दूं कि मैंने आने वाले टाइम में 1 तारीख से जो हमारी डेली मीटिंगें हो रही है, इसके ऊपर भी मैंने 11, 12, 13 लोगों की एक कोर कमेटी टीम बना ली, कोविड-19 कोर टीम। जो टीम आपस में डिसाइड करेगी कि ये मीटिंगें रोज होनी चाहिए या हफ्ते में 1 होनी चाहिए, महीने में होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम रोज मीटिंग करेंगे, तो लोग जो हमारे अचीवर लोग हैं, वो कब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कब लिस्टें बनाएंगे, उनकी आपस में जूम की मीटिंगें कब करेंगे, ये सारा हम डिसाइड कर रहे हैं। देन हम आने वाले टाइम पे जूम पे एक इस तरह का भी प्रोग्राम रखेंगे कि जिस दिन एक्सक्लूसिव आप नए लोगों को ला सकते हैं। ये सारी जो आपकी हर टीम में से एक-एक, दो-दो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव लिया हुआ है, वो लोग आपस में अपनी टीम में डिसाइड करेंगे कि यार हमें एक दिन एक ऐसी मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें कंपनी की प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट के बारे में नए लोगों को कैसे बात करनी है, नए लोगों को कैसे समझाना है। हम अपॉर्चुनिटी सेमिनार को भी जूम पर हम महीने में, हफ्ते में, महीने में 2 बार या 1 बार हम ऐसा करने का प्लान करेंगे। ये सारी वो कोर कमेटी प्लान करेगी सारा। वो कोर कमेटी प्लान करेगी भी कि महीने में अपॉर्चुनिटी सेमिनार 1 बार रखनी चाहिए, 2 बार रखनी चाहिए, 3 बार रखनी चाहिए। मेरे और रोज की सेमिनार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो अगर हम डेली अगर रोज मीटिंगें करते रहेंगे, तो लोगों को अपने अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी टीम के ऊपर काम करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या एक्शन चाहिए। अभी सिर्फ ये जो रेगुलर रोज किया है, ये आप लोगों को रिदम में लाने के लिए रोज रोज किया है। लेकिन जब इतने दिन तक कर लिया, तो अब आगे क्या है कि हमारी वो कोर कमेटी जो तय करेगी उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन ये वर्क ऑन न्यू जॉइनिंग के लिए हमें इस तरीके से अपॉर्चुनिटी सेमिनार में लाना पड़ेगा। आप अपने ग्रुप की जो भी लोग, अगर 10 लोग, 5 लोग निकलते हैं, तो उसे 1 टू 1 वीडियो कॉल पे किसी भी तरह काम करें, लेकिन हमें न्यू जॉइनिंग पे काम करना है। और जो भी जॉइनिंग होता है, उस समय उसको शुरुआती 6 बेसिक से काम करवाना शुरू करवाओ। कम से कम उसकी लिस्ट बिल्ड करवाओ, लिस्ट बिल्ड करवाओ और उसको सारा ट्रेनिंग ट्रेनिंग दो। तो वर्क ऑन न्यू बिजनेस। देन पॉइंट आउट, यानी कि जो देखे कि रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, उसको पॉइंट आउट करें कि यार अपनी पर्चेज निकाल के कि मेरा बिजनेस कौन कौन से शहरों में चल रहा है, कौन कौन से गांवों में चल रहा है, कौन कौन से शहरों में मेरा बिजनेस चल रहा है। और जहां मेरा बिजनेस चल रहा है, उन शहरों के नाम लिखो, उन प्लेसों के नाम लिखो, उन गांवों के नाम लिखो। देन उन गांवों में वहां पर कौन सा डिलीवरी सेंटर्स है, उस डिलीवरी सेंटर से पहले खुद बात करो। एक रॉयल्टी अचीवर बात करे, टेक्निकल अचीवर बात करे, और उस पिकअप सेंटर होल्डर से रिलेशन बनाए। रिलेशन बना के उस पिकअप सेंटर होल्डर से बात करें कि भाई साहब प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक नहीं है, आप कौन से डिपो से माल लाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। देन वो जिस डिपो के लिए बोलता है, उस डिपो वाले से बात करो। उस देखिए कि दुनिया में मैं कई बार देखता हूँ कि कई सारे लोग न डिपो वालों से, ना पिकअप सेंटर वालों से उनके अच्छे रिलेशन है। वो जब भी बात करते हैं तो साहब वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं। आप एक बार उससे बात करो और आप उसकी जगह पे, उसकी, आप जो भी कहना चाहो उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो, अपने आप को रख के देख के फिर उससे बात करो। और उसकी जो समस्याएं, जो भी जीन्युइन प्रॉब्लम है, उस जीन्युइन प्रॉब्लम से आपको अगर कंपनी में बात करनी, कहाँ बात करनी, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। तो हमारे जो पिकअप सेंटर वाले हैं, उस पिकअप सेंटर वाले से आप अपने संबंध बनाओ, अगर आपके ग्रुप का है तो भी और क्रॉस ग्रुप का है तो भी, उससे बात करो। और बार ऐसे होता होगा कि लोग सामान ले जा रहे होंगे, लेकिन वो अपना बिल नहीं काट रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो जब आप उससे रिलेशन बना के बात करेंगे, आप भी उससे पूछ लो कि यार क्या तुम जो भी तुम्हारे से सामान लेने आता है, क्या तुम उसका बिल काटते हैं या नहीं काट रहे हैं।
क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कितने कितने बजे से खोलते हो, सुबह खोलते हो या शाम को खोलते हो, कब तक खोलोगे, ये सारी चीजें आप उनसे बात कर लें। उससे पॉइंट आउट करें कि मेरा बिजनेस यार रांची में है, मेरा बिजनेस धनबाद में है, मेरा बिजनेस टाटानगर में है, मेरा बिजनेस हजारीबाग में है, मेरा बिजनेस पटना में है। पटना में मेरा बिजनेस जिस जगह पे है, उस जगह पे कौन कौन से पिकअप सेंटर हैं, किन कौन कौन सा पिकअप सेंटर खुल रहा है, किसके पास क्या स्टॉक है, क्या नहीं है। ये जब आप पहले बात कर लेंगे तो आप अपनी उस जगह के एरिया के लोगों से आप बात करोगे तो आप उनको कॉन्फिडेंसली बात कर पाओगे, भैया यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है और यहाँ नहीं है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और अभी ये नहीं है। और उसका पिकअप सेंटर होल्डर का एक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर लो, उससे व्हाट्सएप पे अगर आप डेली ऐसे बात नहीं कर पाते हो तो 1-2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के व्हाट्सएप पे बात करना शुरू करो। व्हाट्सएप पे बात करना शुरू करो, उसको मैसेज भेजो पॉजिटिव। देखिए क्या है कि मैंने अभी इसी पीरियड में एक व्हाट्सएप पे एक मैंने ग्रुप बनाया, ऐसे लोगों को मेरे फोन में से मैंने चेक किया कि मैंने ऐसे चेक किया कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम मेरे पास सेव है लेकिन मेरे इस बिजनेस में नहीं है या मैं इनके टच में नहीं हूँ। मैंने मेरी मेमोरी को रिकॉल किया और उन लोगों का मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाया और ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना के पिछले 4 दिन से जब मैं ब्रॉडकास्टिंग पे कोई न कोई मैं रोज सुविचार भेजने लगा तो उसमें से कई मेरे ऐसे रिलेशन है जो तरोताजा होने लगे, कई ऐसे रिलेशन है जो तरोताजा होने लगे। कई लोगों ने भेजा, सर आप लिख के भेजा मेरे को, यार मैंने पहचाना नहीं आप कौन है। तब मैंने उस व्यक्ति को, क्योंकि मैं जिस भी व्यक्ति से मोबाइल में नंबर फीड करता हूँ तो मैं उसमें लिखता हूँ कि ये व्यक्ति का मैंने नाम कब फीड किया, ये मुझे कहाँ मिला, कैसे क्या हुआ, तो मैं सारी चीजें किसके रेफरेंस से मिला वो सारी चीजें लिखता हूँ। तो मैं उस घटना को उसमें से देख के उसको आपस में रिमाइंड करता हूँ कि यार मैंने अपने ऐसे मिले थे। एक व्यक्ति से जब मेरी बात हुई थी उसने कहा यार भाई जी मैंने आपको पहचाना नहीं, बीकानेर का बंदा था। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा मिला, तो उसने मैंने कहा यार अपना पटना एयरपोर्ट पे मिले थे जिसमें फ्लाइटें खौफ की वजह से लेट हो रही थी, तो आपकी फ्लाइट भी लेट थी, मेरी भी फ्लाइट की शेड्यूल हुई थी, तो पटना एयरपोर्ट पे मिले थे। तो उसको याद है, हाँ सॉरी सर, यस सर, मेरे को याद आ गया पटना एयरपोर्ट में। तो हमारी यादें ताजा हो गई। ऐसे मैंने ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में मैं डेली भेजा, तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग में डेली एक सुविचार भेजता हूँ ताकि जो मेरे कोल्ड कॉन्टेक्ट है, जिन लोगों के मेरे नाम फीड किए थे, जैसा क्या था जिनसे कि मेरे इतने संबंध नहीं, व्यस्तता के कारण नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को मैं वापस मेरे संबंधों को मैं ताजा कर रहा हूँ। तो आप ये क्या कर, ऐसे ही जब आपके एरिया में जो पिकअप सेंटर होल्डर है, डिपो होल्डर, उनसे आप अपने संबंधों को हो सकता है कैसे। हर व्यक्ति दुनिया में, देखिए कि हर व्यक्ति दुनिया में प्रेम चाहता है, दुनिया में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। आप भी उनसे, उनके साथ अगर दोस्ती करो, उनके साथ ये करो तो होगा। तो हमें उन जो भी एरिया में है उनके साथ डिलीवरी सिस्टम और इस पे हमारे साथ हमारे को काम करना चाहिए। और मेरा एक ही बात कहना है कि आपको अगर चाहिए कि मेरे को हर महीने मेरे घर खर्चे चलाने के लिए आरसीएम से पैसा आता रहे, तो जो मैंने अभी आपको जो एक्शन बताए नंबर 6 पॉइंट से लेके कि लिस्ट एंड टॉक डेली 5% जो नोट परचेज लिस्ट 6 मंथ, ऐसे लोगों की लिस्ट पे बनाओ जो लोग 6 महीने से परचेज नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों से ऐसे बात करो, ऐसे लोगों 5 लोगों से ऐसे बात करो जो 1000 रुपए से ऊपर की परचेज कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट स्टॉक रखने के लिए बात करो। लिस्ट ऐसे लोगों से बात करो जो कि आपके बिजनेस में नहीं है। एक ऐसे लोगों से बात करो जो कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बना के उनसे बात करके उनको ट्रेन करना शुरू करो कि इस समय हम कैसे बिजनेस करना है, हमें टेक्नोलॉजी को कैसे फ्रेंड बनाना है, टेक्नोलॉजी को कैसे दोस्त बनाना है। अगर आप ये सारा काम करते रहेंगे तो ही आपको हर महीने आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत ग्रोथ आती रहेगी, हर महीने आपको आरसीएम से कुछ न कुछ आता रहेगा। अगर आप ये सोचो कि कोरोना में लॉकडाउन है, मैं भी घर में छुप के मुझे किसी से संपर्क नहीं करना, मेरी टीम के साथ कोई संपर्क नहीं रहना, अपलाइन के साथ मुझे कोई संपर्क नहीं करना, अपलाइन मुझे फोन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपना टारगेट चाहिए या उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि अपलाइन अगर आप फोन नहीं उठाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट स्टॉक नहीं रखोगे, आप अगर ये काम नहीं करोगे, अपलाइन तो किसी और के साथ मिलकर काम कर लेगा। लेकिन जब मई जून के बाद में जब कंपनी से चेक आएगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके खाते में जब पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, फिर उसको अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ेंगे, मुझे दूध के पैसे चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये घर में राशन लाना, इसके लिए पैसा चाहिए।
उस समय आप अपने आप को गुस्से और ऐसा करोगे, ये नहीं समझोगे कि जब मेरे को ये डेली काम करना चाहिए था, मुझे वो करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे। सही है साहब? थैंक यू। मैं इतना ही कहूंगा आपके लिए।